औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं MTS 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 30, जिसमें हम पढ़ेंगे फिक्टोरियल। जिसमें क्या पढ़ेंगे हम? फिक्टोरियल के सैम्पल के परमोटेशन, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी एग्जांपल्स को गो थ्रू करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में एग्जांपल्स पूछता है वो, लॉन्ग में शॉर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। वाहद ये चैनल है जहाँ पे कोई भी सीरीज स्टार्ट होती है तो उसकी पूरी की पूरी आपको प्ले लिस्ट मिलती है, पूरे के पूरे आपको लेक्चर्स मिलते हैं। ना कि ये ऐसे कह दिया जाता सीधा सीधा कि ये लेक्चर है 30, तो ऊपर वो जो थंबनेल लगाया जाता है उसमें कहा जाता है जी लेक्चर नंबर 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है। और जब लेक्चर 30 ख़त्म होता है तो कह दिया जाता है जी आगे वाले जो 5 लेक्चर हैं उसमें से पेपर ही नहीं आएगा। पेपर आता ज़रूर है, लेकिन बच्चे को गाइड करना चाहिए ना कि कितना कितना पेपर आता है, कहाँ कहाँ से पेपर आता है, और किस लेक्चर से शॉर्ट आते हैं, किस चैप्टर से, किस लेक्चर से आपको लॉन्ग आते हैं, कौन सी ऑब्जेक्टिव बनती है, कौन सी ऑब्जेक्टिव आई हुई है, कौन सी ऑब्जेक्टिव आएगी, ये बताना टीचर का फ़र्ज़ है। चलें स्टार्ट करते हैं। फिक्टोरियल, सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्टोरियल की। बच्चे याद रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसे बड़ा ही अच्छे से डिस्कस किया है। फिक्टोरियल बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर जो है ना वो डिफाइन किया जाता है, बस ये याद रखना है। फॉर्मूला देखें जरा, अब जी देखो जरा, n फिक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 3, 2, 1। आपने तब तक इसे ओपन करते जाना जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए, ये याद रखिएगा। ओके, ये आपने क्लियर कर लेना है, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। n फिक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो जरा, n वैसे ही आ गया, जिसका फिक्टोरियल निकाल रहे हो वो वैसे ही, उसमें से कम, फिर 2, फिर 3 अप टू आपने कम करते ही जाना है। एग्जाम्पल्स देख लो, 5 फिक्टोरियल, 5, 4, 3, 2, 1, कम करते जाएंगे आप 1, 2, 3, 4, 5 तब तक जब तक 1 ना आ जाए। 3 का फिक्टोरियल देख लो, 3, 2, 1। अब देखो जरा, मेरे पास है 6 का फिक्टोरियल, तो 6 का फिक्टोरियल इस तरह आएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिक्टोरियल इसका आ जाएगा 6 का। अब देखें, रिमार्क्स हैं, 0 फिक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है और 1 फिक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब देखो, हम कह सकते हैं 0 का फिक्टोरियल इक्वल टू 1 का फिक्टोरियल इक्वल टू ऑलवेज 1। अब उसके पास है, अब देखो ज़रा, एक कंडीशन उसने क्रिएट की है। देखो रिकर्सिवली, देखो ज़रा, ये हमने सारा पीछे डिस्कस किया है कि इसके 2 मेन स्टेप्स होते हैं। रिकर्सिवली क्या होता है जी, आपके पास होता है बेस 0 फिक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ये बेस। उसके बाद रिकर्जन है, तो रिकर्जन को अगर हम देखें तो वो फॉर्मूले को रिकर्जन कहता है। तो फॉर्मूले को हमने रिकर्जन पढ़ा था, रिकर्जन 1 और 2 के लेक्चर में। n इंटू n माइनस 1 फिक्टोरियल, अगर आपके पास 6 फिक्टोरियल है तो आप इसे खोल सकते हो ऐसे, 4 तक भी आप स्टॉप कर दो, तो ऐसे ही किया हुआ है, n इंटू n माइनस 1 फिक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया, बस समझ लगी है। ये है सिंपल सा तरीका। उसके बाद 7 फिक्टोरियल ओवर 5 फिक्टोरियल कंप्यूट करना है, तो आप देखो जरा, 7 फिक्टोरियल को 5 तक खोल देना है। 7, 6, 5 फिक्टोरियल स्टॉप कर दें, 5 के साथ 5 कर दें, और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें, 42 आएगा। इसी तरह -2 का फिक्टोरियल, तो n तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ओके बच्चे, ये याद रखिएगा जी। बच्चे, आपके पास एग्जांपल है n+1 फिक्टोरियल ओवर n फिक्टोरियल, ये सोल्व करनी है आपने। सबसे पहले देखें जरा, वही फॉर्मूला, n फिक्टोरियल हम कैसे ओपन करते हैं, n इंटू n माइनस 1, एक के कम किए जाते हैं, n माइनस 2 फिक्टोरियल अप टू ठीक है। तो देखो जरा, करना क्या है, सबसे पहले करना आपने n+1 फिक्टोरियल ओवर n फिक्टोरियल, n+1 एज इट इज, n+1 माइनस 1 करना है, मतलब ये n+1 पूरा का पूरा n की जगह पे है और बाहर फिक्टोरियल है। तो ये देखो, n इंटू n+1 करते थे ना, n इंटू n माइनस 1 करते थे, तो यहाँ n+1 आ गया n की जगह पे, तो n+1 माइनस 1, तो दोनों कट जाएंगे 1 और 1, तो ये आपके पास आएगा n फिक्टोरियल। तो n फिक्टोरियल और n फिक्टोरियल कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा n+1, तो ये आपका आंसर आ गया।
n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n प्लस वन, किसे कम किया जा सकता है तो ऊपर वाला बन जाएगा नीचे वाला। ठीक है, तो देखो ज़रा मैं क्या करता हूँ, n प्लस वन एज इट इज़ n प्लस वन माइनस वन n प्लस वन माइनस टू कर देता हूँ। तो देखो ये भी ऐसे आ जाएगा और ये भी ऐसे आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो यहाँ पे आएगा आपके पास n प्लस वन, ठीक है बच्चे, और यहाँ से आ जाएगा n। तो इट मीन के बटे के नीचे जो आपका बनेगी ना टर्म वो बनेगी n इंटू एन प्लस वन, मल्टीप्लीकेशन करो इसकी, मल्टीप्लाई करो अंदर n को, n का स्क्वायर प्लस n, ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल्स, देखिए 25, 24, 23, 22, कहाँ पे एंड हुआ जाके 22 पे। तो मैं अगर यहाँ पे 21 फैक्टोरियल लिख दूँ, 21 फैक्टोरियल, तो मुझे बटे में भी 21 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। ओके हो गया। अब देखो 25 से स्टार्ट है, एंड हुआ 21 पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसका असल में फैक्टोरियल है, तो ओवर में ये वैसे आ जाएगा। देखो ऐसे ही है, ऐसे किया मैंने। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, ये इसका आंसर है 25 फैक्टोरियल ओवर 21 फैक्टोरियल एज इट इज़, ऐसे आ जाएगा। ये इसका आंसर बनेगा फाइनल। जी बच्चे आगे एग्जांपल है मेरे पास n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सोन n माइनस आर प्लस वन। अब देखें ये तो होगी जर्नल, अब r भी इसमें आ गया है। अब r का मसला है यहाँ पे, तो सबसे पहले देखें इसे पिक कर लें, ये वाली टर्म को, n माइनस आर प्लस वन एज इट इज़ इंटू, ऐसे आप चले जाएं, आप समझ लें कि n फैक्टोरियल की जगह पर ना आपके पास ये सारी टर्म है, तो क्या करते हैं n इंटू एन माइनस वन करते हैं ना, फैक्टोरियल लगा लेते हैं। इसी तरह ही मैं ये करने लगा हूँ, n माइनस आर प्लस वन n माइनस आर प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये मैं कट कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो मेरे पास ये टर्म बनी है लास्ट पे, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। स्टार्ट कहाँ से है, जहाँ से स्टार्ट होता है वो उसका असल में फैक्टोरियल होता है सारी टर्म का। तो स्टार्ट है n से, तो ऊपर आ जाएगा n का फैक्टोरियल और बटे में ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। ये लो जी, ओके हो गया, होगी एग्जाम्पल, देखें पता भी नहीं चला एग्जाम्पल हो गई। ऊपर वाली टर्म वैसी ही है सेम, ये वाली ऊपर वही कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने किया है। ठीक है ना, ऊपर वाली टर्म आगे वाले क्वेश्चन में। बटे में क्या चीज़ है, बटे में देखो ज़रा, बटे में ये लिखा हुआ है बेसिकली r का फैक्टोरियल, लेकिन लिखा गया जो है ना वो उलट लिखा गया है। तो आपने सीधा करके लिखना, पहले इसे पहले आपने क्या करना है, इसे मॉडिफाई करना है। कैसे करना है देखो ज़रा, r पहले लिख लें, देखो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस वन अप टू सोन 3 2 1, ये तो n वाला फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला नहीं आ गया जो स्टार्ट पे किया था, तो ये r का फैक्टोरियल है, तो ये r का फैक्टोरियल आ गया, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर वाली जो है वो टर्म सारी n का फैक्टोरियल है, आंसर आ गया। ठीक है, समझ लगी ना जी बच्चे। आपके पास काउंटिंग फॉर्मूलाज हैं, रिमार्क्स हैं, बड़े अच्छे से करिएगा। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, लॉन्ग भी होंगे, और हू बहू ये ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरह ही आएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग फॉर्मूलाज, एलिमेंट्स में और मे नॉट बी रिपीटेड। कोई भी एलिमेंट है, मे भी वो रिपीट होकर दोबारा आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता। पहला केस तो ये हो गया, आगे डिस्कस करते जाएंगे, आपको समझ लगती जाएगी। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी मैटर, उसका जो ऑर्डर है वो मैटर भी करेगा, मे भी ना करे मैटर। ठीक है, एलिमेंट्स में और मे नॉट बी रिपीटेड, उसका ऑर्डर मैटर करे या ना करे कोई पता नहीं है। रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई पता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाला, अच्छे से करिएगा, ओके, ध्यान से करना है। इससे हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी ये इसी तरह ही आएगा। ऑर्डर मैटर करता है किसमें, के सैंपल में, के सैंपल में, लेकिन ये भी साथ याद करना है, ऑर्डर मैटर करता है के सैंपल में, रेपिटेशन अलाउड होती है। ऑर्डर मैटर करता है, रेपिटेशन अलाउ होती है, ओके। ऑर्डर मैटर करता है के परमोटेशन में, के परमोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है,
रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन इसमें अलाउड नहीं होती के परमोटेशन में। ओके, याद रखना ये। ऑर्डर डज नॉट मैटर्स के सिलेक्शन में रेपिटेशन अलाउड होती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, रेपिटेशन अलाउड होती है। के कम्बिनेशन ऑर्डर मैटर नहीं करता, रेपिटेशन नॉट अलाउड। ओके, इस तरह की टेबल को आपने याद करना है। क्लियर है बच्चे? ऐसे इस तरह कोई भी पॉइंट्स आपको अगर मैं बताता हूँ ना कि ये बच्चा पेपर में आने वाला है, ये अच्छे से कर लीजिएगा, तो याद रखिएगा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बोलता है, तो ये पेपर में ज़रूर आता है। आपके पास है के सैंपल। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला फॉर के सैंपल। के सैंपल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n अप टू सॉन के टाइम्स। तो टाइम्स जो होते हैं बेसिकली क्या होता है, पावर ही होती है, वो n की पावर आ जाएगी टाइम्स। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके पास कि एक सिक्का टॉस करना है, एक सिक्का हवा में फेंकना है, सॉरी टॉस करना है। एशिया कप आ रहा है ना, पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है 28 को, संडे को 7 बजे। ठीक है, देखिएगा और दुआ भी कीजिएगा कि पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी बड़ा अच्छा जीता है, लेकिन इस बार आउट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन जीते ज़रूर। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने बड़ा जश्न मनाना है, क्योंकि इंडिया 2 बार पाकिस्तान से बड़ी बुरी तरह हार चुका है। एक आपको पता ही है कप में T20, और दूसरा जो है वो चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में बहुत बुरी तरह हार चुका है। ठीक है, तो गुस्सा है ना, तो गुस्सा तो होता ही है। तो जिस किसी को भी चांस मिले, मौका सुना है ना, तो मौका मिल गया तो उसने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देनी है। तो इसीलिए पाकिस्तान मार के जीत जाए बस। चलें देखते हैं क्वेश्चन। एक सिक्का आपने टॉस करना है, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर वन हेड, नंबर 2 टेल। ओके, 2 टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ जो होंगी ना, वो होती हैं n। वो क्या होती हैं? n। अब सिक्के को 3 बार आपने हवा में उछालना है, 1 2 3। तो 3 बार उछालोगे ना जब सिक्के को, तो वो जो आपके पास वैल्यू आएगी ना बच्चे, वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास के होगी। इट मीन के एक और कंक्लूजन यहाँ से निकल आई कि आपका जो के होगा ना, वो के होगा जो आपका के ग्रेटर होगा। क्या होगा? के आपका ग्रेटर होगा n से, या इक्वल होगा। ठीक है, के सैंपल में आपके पास के ग्रेटर होगा या इक्वल होगा n के। अब देखो, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जो पॉसिबिलिटीज है ना हेड और टेल की, वो 2 है, वो n होगा। और जितने बार आपने ट्रायल लेना है, एक्सपेरिमेंट करना है, वो आपका k है। नंबर ऑफ सैंपल्स फॉर्मूला लगाओ, n की पावर k, तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कैसे आएगा? क्या रीज़न है? आगे प्रोबेबिलिटी आ रही है, इसलिए मैं ज़रा परफॉर्म कर आगे भी आपको दिखाऊंगा। परफॉर्म भी करते हैं, अच्छे से करना है, क्योंकि आगे पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटी में हमने अच्छे से डिस्कस करनी है जी। अब देखें ज़रा, मेरे पास सैंपल्स जो बने थे ना, वो बने थे मेरे पास 8। आप क्या करें, पॉसिबिलिटीज़ हमेशा जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी वो हाफ होती है। तो आप क्या करें, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 को पे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। 4 टाइम हेड लिख दें और 4 टाइम टेल लिख दें। ओके बच्चे, क्लियर है? ये पॉसिबिलिटीज़ होगी आपके पास हाफ हेड टेल की। जो होता है देखो ज़रा, अब सिक्का जब टॉस करेगा ना, वो बंदा जब सिक्का टॉस करेगा तो हाफ टाइम हेड आ सकते हैं, हाफ टाइम टेल आ सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना कि उसने सिक्के को कितनी बार टॉस करना है? 3 बार टॉस करना है। कितनी बार टॉस करना है? 3 बार। वो रिजल्ट बाद में देखते हैं कि वो हमें क्या बताएगा रिजल्ट। देखो ज़रा, अब इसी 4 को फिर 2 पे डिवाइड कर दो, तब तक करते जाना जब तक 1 ना आ जाए। ये 2 आया, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ये लो जी। ओके, फिर इस बंदे ने 2 पे से डिवाइड किया तो 1 आया, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो जब वो सिक्के को उसने 3 बार टॉस किया तो मे बी तीनों बार ही हेड आ गया हो, तीनों बार ही। मे बी 2 बार हेड आया और 1 बार टेल, मे बी 2 हेड आए हो फिर 1 बार टेल आ गया हो, मे बी 2 बार टेल और 1 बार हेड आ गया हो, मे बी 1 बार टेल 2 बार हेड आ गया हो, मे बी 2 बार टेल 1 बार हेड आ गया हो, मे बी 2 बार टेल फिर हेड आ गया हो, मे बी तीनों बार टेल आ गया हो। समझ लगी है? तो ये बनी आपकी सैंपल स्पेस विद द हेल्प ऑफ के सैंपल्स फॉर्मूला।
ओके, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, आपके पास एक्सरसाइज है, इसमें पार्ट्स हैं A B C D E, ठीक है, और इससे आगे भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इजी हैं, वो भी आप कर सकते हो। सिंपल आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इसमें K क्या है और N क्या है। देखो ज़रा, बस N और K का यहाँ पे जो है ना वो कॉम्बिनेशन है बच्चे, ठीक है, वो अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने जस्टिफाई करना है कि K क्या है और इसमें N क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ज़रा, A आपने सेल्फ करना है, वो क्या होगा, आप कर लेंगे N की पावर K आ जाएगी, ठीक है, और 6 की पावर आ जाएगी आपके पास 3, ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, ये मैंने कुछ उल्ट बता दिया था इसमें, वो ज़रा आपने गो थ्रू करना है, अच्छे से समझना है कि सर ने पीछे क्या बताया था। मैंने बताया था कि हमेशा जो ना वो K ग्रेटर देन इक्वल टू N होगा, नहीं, इंडिपेंडेंट होगा। K क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये पेपर में पूछा जा चुका है, मैंने पास पेपर देखे हैं तो उसमें बताया हुआ था K जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो N पे डिपेंड करता ही नहीं है। K बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट होगा K। ओके, तो इट मीन के N ग्रेटर देन इक्वल टू K ये हो सकता है, या K ग्रेटर देन इक्वल टू N ये हो सकती है कंडीशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेस देन 400 का आपने नंबर देखने हैं कि कौन से नंबर हैं, तो मुझे बताओ लेस देन 400 कौन से नंबर होते हैं। ऐसे होंगे ना, 399 एक पॉसिबिलिटीज़, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये वाली है ना, तो इसका मतलब है 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। टोटल आपके पास नंबर कितने हैं, वो है 6, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना, तो आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखें, जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपने उन्हें लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपने किसके साथ, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास देखो, या तो 2 वाला होगा नंबर जिसके स्टार्ट पे 2 होगा, या जिसके स्टार्ट पे 3 होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1 और ये 2, 1 2 और मल्टीप्लाई कर दिया 2 पॉसिबिलिटीज 2 के साथ, ये 72 आंसर आ गया। सी भी ऐसे ही है, इवन ऑड के लिए, इवन ऑड, ठीक है, तो ये आपने अच्छे से कर लेनी है। आगे वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपने जस्टिफाई करना है बच्चे, N क्या है और K क्या है। ओके, K परमोटेशन, K परमोटेशन, K परमोटेशन। इसमें सबसे पहले देखें ज़रा, रेपिटेशन नॉट अलाउड, वो जो बॉक्स मैंने आपको करवाया था बहुत इंपॉर्टेंट था वो बॉक्स, रेपिटेशन नॉट अलाउड, और इसमें ऑर्डर जो वो मैटर करता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑर्डर इसमें क्या करेगा, मैटर करेगा, ठीक है। देखते हैं रेपिटेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस तरह ये करता है, और ऑर्डर भी इसमें मैटर किस तरह करता है, ठीक है। देखो ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ सी प्रेजेंटेशन देखो ज़रा, प्रेजेंटेशन देखो कैसे है, परमोटेशन N K और N परमोटेशन K, ठीक है, कंपल्सरी होगा कि K या तो लेस होगा या इक्वल होगा, या तो लेस होगा या क्या होगा, इक्वल होगा। आगे एग्जांपल पड़ी हुई है, लास्ट पे हम डिस्कस कर लेंगे ये K और N की। रेपिटेशन नॉट अलाउड, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है इसमें। फॉर्मूला N परमोटेशन K इज इक्वल टू N फिक्टोरियल, ऊपर दोनों का डिफरेंस उसका फिक्टोरियल, ठीक है। अब देखो एग्जांपल करेंगे ना ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपके पास सेट है, परमोटेशन साइज जो दिया गया वो कितने का दिया गया, K इज इक्वल टू 2 का दिया गया है, और इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4, और N इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके बच्चे, ये याद रखना है। अब 4 परमोटेशन 2, 4 फिक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2, 2 फिक्टोरियल। अब देखो हमने ये सोल्व करना सीखा हुआ पीछे कि 4 को आप ओपन कर लो, 4 3 2, 2 फिक्टोरियल पे आप स्टॉप कर लें, 2 से 2 कैंसिल कर दें और ये 12 आ जाएगा। अब देखो ये आपके पास परफॉर्म करके देखते हैं कि यार 12 कैसे बनते हैं। देखो ज़रा, WX WX WY WY WZ, अब WW नहीं आएगा, रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, WW नहीं आएगा, WX WY WZ आएगा, बस W छोड़ दो, ठीक है। अब चले जाओ X पे, XW XW XW, इस लाइन में अब WX नहीं आएगा, इस लाइन में WX है, नीचे नहीं आएगा, ऑर्डर मैटर करता है ना, नीचे नहीं आएगा वो। अब देखो XW XW XY XY XZ, अब देखो इनके उलट इस लाइन में नहीं आ सकता, वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, इस वो केस अलग से बन जाएगा। देखो जरा, अब YW YW, अब WY यहाँ में नहीं आएगा,
और ना वाई वाई आएगा ना डब्ल्यू डब्ल्यू आएगा। वाई डब्ल्यू, वाई एक्स, वाई जी, ओके हो गया। फिर जी की बारी आ गई, जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू, डब्ल्यू जी नहीं आएगा क्योंकि डब्ल्यू जी ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। जी डब्ल्यू, जी एक्स और जी वाई, टोटल गिन के देखो 1 2 3, तो 3 6 3 9 और ये 12, 12 पूरे हो गए। देख लो आंसर क्या आया था 12। क्लियर बच्चे, ये याद रखना। अब हम देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस, परफॉर्म कैसे किया गया इसे, परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी। देखो ज़रा, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू जी, ये हो गया। अब ऑर्डर मैटर करता है ना, तो ये आप डब्ल्यू को पहले अगर लिख दिया केस बना के, तो ये डब्ल्यू एक्स कभी एक्स डब्ल्यू नहीं लिखना आपने, ओके, वो केस अलग से आ जाएगा। मैंने पहले भी रिपीट किया ये। अब एक्स को पकड़ लो, एक्स डब्ल्यू, एक्स वाई, एक्स जी, ओके हो गया। ये होगा दूसरा केस, वाई डब्ल्यू, वाई एक्स, वाई जी, जी डब्ल्यू, जी एक्स, जी वाई, ये लो। तो गिन के देख लो आप कितने होंगे, 1 2 3 4, 3 4 12 हो गए, 12 पूरे हो गए, ठीक है। अब आपके पास है आगे एक्सरसाइज, परमोटेशन आपने चेक करनी है 8 और 3 की। ऊपर आएगा 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3, आपके पास 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 8 फैक्टोरियल को ओपन करें, 8 7 6 5 तक ओपन कर लें, ये कट जाएगा आपके पास। दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करो, 8 7 और 6 को, तो 336 आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपने करने हैं पार्ट्स। डी पार्ट को देखो ज़रा, डी पार्ट, चलो ज़रा इधर चलो, ये देखो ज़रा, मैंने कहा था लास्ट पे एग्जांपल होगी, वो हम डिस्कस कर लेंगे ना। कहा था ना आपको कि के लेस होगा या इक्वल होगा परमोटेशन में, तो लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, पहले पढ़ा होता है एन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बाद में पढ़ा होता है के, तो आपका पहले एन है और बाद में के है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, एन आपका बड़ा होना चाहिए, के छोटा होना चाहिए, वहाँ पे उलट आ गया है, 6 आपका छोटा है और 8 बड़ा है, तो इट मीन के ये नॉट पॉसिबल केस है, ये केस आपका पॉसिबल ही नहीं है, ये सॉल्व कर ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ये भी माइंड में रखिएगा, क्योंकि नीचे बटे में हमने क्या लगाना होता है, हमने बटे में फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होता है। और फैक्टोरियल अगर ये 2 पहले आ जाए और 4 बाद में चला जाए, फैक्टोरियल तो नेगेटिव आएगा। फैक्टोरियल की डेफिनेशन पढ़ी है कि वो तो पॉजिटिव इंटीजर पे डिफाइन होता है ना, तो यहाँ पे फैक्टोरियल की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी, इस वजह से ये सॉल्व नहीं कर सकते। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चंस हैं। फाइंड एन, जब परमोटेशन दी गई है आपके पास n2 की, तो आपने फॉर्मूला लगा देना n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 72। अब क्या करना है, ऊपर n को आप ओपन कर लो, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल स्टॉप कर दो, क्योंकि नीचे सेम होगा, ये कट कर दो। n को अंदर मल्टीप्लाई करो, n इंटू, देखो ज़रा, n इंटू n का स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, n 72 की तरह लेके आगे माइनस करवा दो। फैक्टराइजेशन करो, माइनस का 9 प्लस का 8 आपको माइनस का 72 देता है मल्टीप्लाई करके। फैक्टराइजेशन छोटे बच्चों वाला काम। n कॉमन आ गया, n माइनस 9 प्लस का 8 कॉमन आ गया, n माइनस 9 यहाँ पे अंदर बच गया, तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन, n प्लस 8 वैसे आ गया इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो, और यहाँ से n इक्वल टू 9 आ जाएगा और यहाँ n इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। अब देखो n यहाँ पे माइनस 8 लगाओ, तो ये तो छोटा नहीं हो गया, ऊपर वाला नंबर छोटा ही नहीं होना चाहिए 2 से, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये 9 आया, ये ठीक है, 9 परमोटेशन 2, 9 परमोटेशन 2 चेक करके देखोगे 72 आएगा, ठीक है, 72 आएगा, करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट के तौर पे। उसके बाद बच्चे मेरे पास वो है, परमोटेशन है n की 4 के साथ और 42 मल्टीप्लाई हो रहा है परमोटेशन n2 के साथ, तो दोनों साइड पे आपने फॉर्मूले लगा देने हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, 42 वैसे आ जाएगा, नीचे फॉर्मूला लगा दिया, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कट आउट, 1 ओवर n माइनस 4, ये देखो ज़रा n माइनस 2, इसे मजीद छोटा कर सकते हैं हम, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल स्टॉप कर दें, कैंसिल कर दें, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में यहाँ से भी n का आंसर निकाल लेंगे। अगर मोहब्बत की बात करें ना, तो अपने मुल्क के साथ सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, अपने माँ बाप के साथ सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, अपने उस्ताज़ा कराम के साथ सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, अपने एम के साथ, अपने मकसद के साथ सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी मंजिल के साथ सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना। तो लगन से दिल लगा के
और मेहनत के साथ दुआएं लेके बड़ों की स्टडी किया करें। चलें स्टार्ट करते हैं। देखो ज़रा, मैंने छोटा सा आपको ये बताना था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन भी करनी नहीं आती। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेचारे जिन्होंने वर्चुअल में कह लें कि एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन उनका मैथ बड़ा कमज़ोर है। हर एक सेमेस्टर में मैथ भी पढ़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं STA भी पढ़नी पड़ती है, और कहीं ना कहीं जो है ना, कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह पे MGT और कंप्यूटर साइंस पढ़नी पड़ती है। तो वो तो बच्चे जो है ना, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी को यकीन करें बददुआएं देते हैं। बददुआएं ना दिया करें। ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो आपको घर बैठे एक ऐसी डिग्री दे रही है जो पूरी दुनिया में वैलिड है। यू अंडरस्टैंड। चलें करते हैं स्टार्ट। देखो ज़रा, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है n इंटू एन स्क्र, n इंटू एन स्क्र हो जाएगा, और -3n और -2n और प्लस, और 3 2s are 6 इज इक्वल टू 42। ओके, समझ लगी है। और -3 और -2 -5, ठीक है, और +6, और ये इधर आगे माइनस हो जाएगा आपका 42, और ये माइनस का 36 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन करनी है, 9 4 36 होता है, माइनस का 9 प्लस का 4 करोगे तो माइनस का 5 भी आएगा। माइनस का 5 अगर आएगा तो इसका मतलब है कि वो 36 भी देगा, तो इट मीन के ठीक है, ये फैक्टर फुलफिल होते हैं। अब यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n-9 रह जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा n-9। दोनों ब्रैकेट में से आपने एक ब्रैकेट कॉमन ले लेनी है, n-9, और अंदर बचेगा n+4। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप साजी थोड़ा सा आसा पढ़ाया करें। देखें, ये सारा कुछ मैंने करवाया हुआ है, ये सारा पुराना है। जब कोई नई चीज़ आती है ना, नया टॉपिक आता है या नया कोई थ्योरम आता है, तो बच्चे मैं आराम से करवाता हूँ। मुझे पता है ये मेरे पाकिस्तान के जो शहजादे और शहजादियाँ हैं ना, उनका मैथ कमज़ोर है। ये इंडिया ही है जो IT में, फिज़िक्स में, मैथ में आगे है। और मुझे पता है मेरे शहजादे जो है ना वर्चुअल में पढ़ते हैं, जो मेरी शहजादियाँ बहनें और जो भाई हैं, वो सारे के सारे शहजादे और शहजादियाँ ही हैं मेरे लिए, क्योंकि उनका मैथ बड़ा कमज़ोर होता है, वीक होता है। इसलिए तो जान मार कर एक एक टॉपिक आपको करवाना पड़ता है। चलें देखें ज़रा, दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा 9, और ये प्लस का 4 हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये नॉट पॉसिबल पीछे वाली एग्जांपल की तरह, और ये पॉसिबल है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके जी बच्चे, आपके पास प्रूफ है, n दिया गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब कि n जो है या तो वो ग्रेटर है 3 से, या क्या है, इक्वल है। तो आपने दोनों परमोटेशन का डिफरेंस इसके इक्वल आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ज़रा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ज़रा, परमोटेशन n+1 3, ठीक है, n+1 का फिक्टोरियल ओवर n+1 -3 फिक्टोरियल, आगे n फिक्टोरियल ओवर n-3 फिक्टोरियल। ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, क्या निकलेगा आपके पास, ये देखो ज़रा, n+1 को आप यहाँ तक एक्सपेंड कर लें, n+1 एज इट इज़, n+1 -1, n+1 -2, n+1 -3, सेम हो गया, दोनों कैंसिल आउट। ऊपर से बच्चा n+1, ये दोनों कैंसिल, बाकी बचा आपके पास n+1 इंटू n, और ये देखें ज़रा, n+1 -2 करेंगे तो माइनस का 1। तो इट मीन कि आपके पास जो टर्म्स बचेंगी ना बच्चे, वो बचेंगी n+1 n इंटू n -1। ओके, अब देखो ज़रा, अब इसे आपने ओपन करना है n-3 तक, n इंटू n -1, n-2, n-3, ये दोनों कैंसिल, n इंटू n -1, n-2 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी। ये यहाँ से कॉमन आ रहा है, n इंटू n -1 कॉमन आ गया, अंदर आ गया n+1 माइनस n -2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, -n +2 आ गया, तो ये दोनों कैंसिल, और 1 + 2 ये आ गया आपके पास 3, तो ये आ गया 3n इंटू n -1। ओके, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, तो 3p फिक्टोरियल आपके पास है n से लेकर 2 तक का, 3 एज इट इज़, n -2 डिफरेंस लिया, इसे ओपन करो, n इंटू n -1, n -2 तक करो, दोनों कैंसिल, और बाकी रहेगा 3n इंटू n -1, इसका नाम 2 आ गया, फ्रॉम 1 and 2, दोनों क्या साइड्स आ गई इक्वल। ये हो गया आपका प्रूफ। आगे देखते हैं हम, एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, शॉर्ट में आती हैं और ऑब्जेक्टिव जो है ना इस तरह की पूछी जाती है, वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिदम। उसने एक वर्ड दिया हुआ है एल्गोरिदम। अब उसने कहा जी इसमें से 5 जो है ना वर्ड्स वो आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। 5 वर्ड्स आप सेलेक्ट कर लें कोई भी, तो इसका मतलब हो गया कि 5 सेलेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा के, ठीक है ना। इसमें हमें पढ़ा है
परमोटेशन में कि जब सिलेक्शन करते हैं तो परमोटेशन यूज़ करते हैं, तो परमोटेशन में हमने ये पढ़ा कि के जो है वो लेस होता है एन से या इक्वल होता है बस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आप सिलेक्शन करोगे वो आपकी के होगी, वो 5K हो गई, और टोटल जो होंगे वो आपके पास 9 होंगे, वो n हो जाएगा। बाकी आगे आपने खुद सोल्व करना है 9 परमोटेशन 5। बाद में जो बी पार्ट है बच्चे, वो क्या है उसमें, बी पार्ट में देखो ज़रा, बी पार्ट में उसने कहा है कि TH निकाल दो। TH अगर निकाल दो तो टोटल में से 7 रह गए और सिलेक्शन में से 3 रह गए, तो 7 परमोटेशन जो है ना, देखो ज़रा इसका कम्बिनेशन इसके साथ ये बनेगा परमोटेशन का कि परमोटेशन 7 2 3, ये आपने खुद निकाल लेना है, ठीक है। ओके, ये मैंने लिखा भी हुआ है। अब देखो ज़रा एक्सरसाइज है मेरे पास कि उसमें उसने लिखा हुआ है जी आपके पास 7 पर्सन्स हैं और 7 ही चेज़ हैं, इनकी आप अरेंजमेंट्स बताओ, ठीक है, कि ये इनके अरेंजमेंट्स कैसे होंगे। ये आपने क्या करना है, आपने इसका निकालना है जी 7 परमोटेशन टू 7, ठीक है। ये भी आपने खुद सोल्व कर लेना है। क्लियर है बच्चे। अब ये बात याद रखिएगा कि सेम नंबर आ जाए ना, तो सेम नंबर हो तो ऊपर जो भी नंबर है ना वही विक्टोरियल आंसर आ जाता है, ठीक है। लाइक ये देखें ज़रा, 3 का 3 के साथ है तो 3 विक्टोरियल ही इसका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे। तो आगे आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास 2 गर्ल्स हैं एंड 3 बॉयज़ हैं, तो इनकी अरेंजमेंट्स कैसे बनाई जा सकती है। सेक्स के हिसाब से बात करेंगे कि आप अरेंजमेंट्स कैसे करोगे सेक्स में। देखो ज़रा, सबसे पहले हम करेंगे जी, आपके पास है बॉय बॉय बॉय, तीनों लड़के आ गए, फिर गर्ल गर्ल, ये नंबर 1 आपकी ये सिलेक्शन हो गई। सिंपल सीधी सीधी सेक्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। क्लियर है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो जी बच्चे। देखो ज़रा, 3 बॉयज़ अगर आपने पहले ले लिए तो 2 बाकी गर्ल्स रह गई, यही आपकी अरेंजमेंट है, यही आपकी सिलेक्शन है, उसने बताया हुआ है। तो 2 गर्ल्स एंड पे आएंगी, अगर बॉयज़ तीनों आपके स्टार्ट पे आ गए तो एक ही आपने जो है ना सीक्वेंस रखनी है बॉयज़ और गर्ल्स में। तो बाद में क्या है, दोनों अगर गर्ल्स पहले आ गई हैं तो लास्ट पे जो आने वाले तीनों मेंबर जो होंगे ना वो बॉयज़ होंगे। ओके हो गया। टोटल आपके 5 जो है ना मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे। क्लियर बच्चे। अब देखो ज़रा, बॉयज़ टू विद बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ विद बॉयज़, अगर बॉयज़ की परमोटेशन बॉयज़ के साथ ही चेक करें तो आपके पास क्या आएगी, सेल्फ टू सेल्फ, वो आएगी आपके पास 3 फैक्टोरियल आएगी, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल 1 होता है। तो ये 3 का फैक्टोरियल ओपन करोगे तो 6 आएगा। अब आगे देखो गर्ल्स टू गर्ल्स, तो 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कह रहा हूँ मैं, परमोटेशन। अब देखो ज़रा, परमोटेशन 2 की 2 के साथ क्या आएगी, 2 फैक्टोरियल ओवर 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 2 आएगा, इसका भी आंसर। क्लियर है सॉल्व करके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो ज़रा, 1 केस नंबर 1, केस नंबर 2, ये 1 ये 2, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 लिख देना है, 2 लिख देना है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी वेज थे दोनों के, 6 और 2 ये लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और आपके पास 24 इसका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट आपने खुद करना है एग्जाम्पल को, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, हमारे लिंक को ज़्यादा शेयर किया करें और रिकमेंड भी किया करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप ना यूट्यूब पूरी की पूरी आप जो है ना विजिट करके देख लें। किसी ने भी अगर इस तरह अगर काम करवाया है ना, वाइट बोर्ड पे खड़े हो गए और मर्द मुजाहिद की तरह आपकी दुआओं की वजह से, तो आप बताइएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 31 में। तब तक के लिए अल्लाह आपका मेरा हामी और नासर हो।